ये चर्चा हमने कई बार सुनी है कि मन के अधिपति चंद्रमा है, आत्मा के कारकाधिपति सूर्यदेव हैं, ग्रहों में सेनापति मंगल हैं। परंतु इस भौतिक युग में जो व्यक्ति सबसे पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हासिल करने की तरफ जाता है वो मन के साथ में ही है। कोई भी बात आएगी, कोई भी विचार सामने निकल कर आएगा, सबसे पहले वो मन के पटल पर टकराने वाला होगा और वहीं से व्यक्ति अपने निर्णय को, अपने भीतर के प्रभाव को देखने वाला होता है। कोई भी नकारात्मक सूचना आई, उसने कैसे एंग्जाइटी को बढ़ाया और धड़कनें बढ़ गई, ये भी मन का प्रभाव है। कोई भी सकारात्मक सूचना आई, उसने कैसे विजय का एहसास दिलाया और लगने लगा कि क्या कुछ हासिल कर लिया है। वो जो ऊर्जा तरंगित हुई वो भी मन का एहसास है। इसी वजह से श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं को मन की उपाधि के साथ में भी नवाजने वाले होते हैं, जब वो प्रकृति के श्रेष्ठतम स्वरूप को रखने वाले होते हैं। चंद्रमा मनसो जात और वहीं पर चक्षुर सूर्य अजायत। तो जब भी व्यक्ति अपने मन की प्रक्रियाओं को समझने का एक अवसर स्वयं को देता है, वो काफ़ी हद तक अपनी एंग्जाइटी को, अपने फियर्स को, अपनी एनर्जी को डिकोड करने वाला हो जाता है। क्यों? एक क्षण ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोगों ने हमारे साथ में जुड़कर काम किया, हमारे लिए बहुत बेहतर किया, जीवन ने बहुत कुछ दिया, एक क्षण क्यों ये लगने लगता है कि नहीं, कुछ विशेष हासिल कर ही नहीं पाए, प्रत्येक जगह से धोखा मिला। एक दिन खुद को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे और मन को पूरे तरीके से कहने वाले होते हैं कि उठना ही है, कामकाज वहीं से शुरू होगा, रूटीन वहीं से शुरू होगा। 5 बजती है और बारंबार मोबाइल की अलार्म स्नूज पर चलती चली जाती है। कौन से 2 हिस्से हैं मन के भीतर जो इस तरह की प्रक्रिया के साथ में चलने वाले होते हैं? नैतिक बल के साथ किसी स्थिति ने स्वयं को बोला तो वो थी आत्मा, जहाँ से एक संवाद निकल कर आया जिसने मस्तिष्क को निर्देश दिया कि सुबह 5 बजे उठना है। परंतु सुबह मन इतना हावी था कि हम उठ नहीं पाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे की देरी के बाद में उठे और वहीं अव्यवस्थित होते चले गए। अब वहाँ जो जद्दोजहद है उसको क्या नाम दिया जाए? क्या एक व्यक्ति के भीतर ही 2 व्यक्ति विशेष रह रहे हैं? वही मन और आत्मा के विभेद सामने निकल कर आने वाले होते हैं। चंद्रमा जनता की स्थितियों के अधिपति भी हैं। चंद्रमा मन के प्रभाव के साथ में व्यक्ति के संचरण को देने वाले होते हैं। जब भी हम किसी इंटेंस फ्लो के साथ किसी कामकाज में होते हैं, कोई और विचार नहीं। अन्यथा देख लीजिए, मिली सेकेंड में इस कार्यक्रम को देखते हुए भी कितने विचार साथ में चल रहे हैं। आप अपनी स्थितियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसी के साथ में कामकाज के बारे में भी सोच रहे हैं। जहाँ बैठे हुए हैं उस अवस्था को भी बारंबार विचारशीलता के साथ में लेकर चल रहे हैं। आसपास के माहौल के साथ में भी कॉन्शियसनेस को क्रिएट किए हुए हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ में चल रही है। ये जो प्रभाव है ये चंद्रमा की स्थितियों के साथ में चलता हुआ प्रभाव मात्र होता है। हम भी जब यहाँ पर शूटिंग के साथ में होते हैं तो इस विषय के साथ साथ जो भी यहाँ आगामी क्रम की स्थितियाँ उसके बारे में विचार चलते रहते हैं। परंतु जैसे ही आप यहाँ स्थिर होते हैं, बेहतर से बेहतर प्रक्रिया के साथ में चलने वाले हो जाते हैं। यही चंद्रमा का प्रभाव है। आप देखिए कि सूर्य आत्मा के कारकाधिपति और सूर्य प्रत्येक दिन एक निर्धारित समय अंतराल के साथ में उदित हुए, अस्त हुए, उनकी कलाओं में कोई परिवर्तन नहीं है। बादल ढक सकते हैं परंतु फिर भी ये मालूम चल जाएगा कि अभी दोपहर है या फिर शाम है, कितने ही काले बादल हों। वहीं पर चंद्रमा प्रतिदिन अपनी कला को परिवर्तित करते हैं। ठीक वैसे ही मन भी अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करता चला जाता है। इसी वजह से स्थित प्रज्ञ हम कहाँ हो रहे हैं, ये गौर करने की जरूरत होती है। मन के प्रभाव को समझकर ही ये समझा जा सकता है कि हम कहाँ कहाँ संकुचित हैं, कहाँ कहाँ खुद के घेरों के साथ में अभी तक इतने एक पॉजिटिव बेस पर नहीं है। जब व्यक्ति अपनी अवस्थाओं को डिटैच करके कुछ भी सोचता है, क्रोध कहाँ कहाँ आया, एक प्रयोग करके देखा जा सकता है। मन को समझना है तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, पिछले सप्ताह भर में कहाँ कहाँ क्रोध आया उसको एक बार लिख लीजिए, कहाँ कहाँ ऊर्जावान हुए लिख लीजिए, कहाँ खुलकर हंसे वो लिख लीजिए। सप्ताह भर की स्थितियाँ याद नहीं रह पाती है तो 1 से 2 दिन की अवस्था को आप देख लीजिए। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से क्रोध आया है, क्यों आया? गलती उसकी थी, हमको समझाना था, परंतु हम वहाँ क्रोधित होते चले गए। संतान पक्ष ने कोई भी ऐसा कार्य किया जो कि आपको नागवार गुजरा, भले ही वो छोटी सी उम्र के साथ में हो, स्कूल में हो गया या फिर घर परिवार में हो गया, तो अब वहाँ पर भी हम क्रोधित होते चले गए। कोई भी कामकाज हमारे हिसाब से नहीं हुआ, वहाँ पर भी हम क्रोधित हुए। हम खुद को ही पूरे तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाते और आसपास के माहौल को नियंत्रित करते चले जा रहे हैं, वहाँ पर भी क्रोधित हुए। वहीं मोबाइल की बैटरी डाउन है, टाइम पर चार्ज करना था और हम नहीं कर पाए, क्रोधित वहाँ से भी हो गए और यही कहने लगे कि इस मोबाइल को खरीदा है परंतु इसकी बैटरी तो कोई काम की है ही नहीं, जबकि समयबद्ध स्थितियों का स्वयं को ख्याल रखना था। ये मन के आधार हैं।
जब भी व्यक्ति इस अवस्था को समझता है तो क्लैरिटी लेकर आता है। आप याद कीजिए उस दिन को जहां कोई इंटरव्यू आपने दिया था, इंटरव्यू देने के बाद में जो 4 से 5 दिन तक वहां से जवाब नहीं आया, कितने विचार मन के भीतर लगातार चल रहे थे। तो वहीं आप ये भी गौर करने वाले होंगे इसी समग्र स्तर के साथ में कि जब भी व्यक्ति अपने मन के प्रभाव को, रिफ्लेक्शन को समझता है, तो वो अपनी एनर्जी को समझने वाला होता है, अपनी एनर्जी को डिकोड करने वाला होता है। स्ट्रक्चर्ड बेस पर नहीं चले हैं और व्यवस्थित नहीं रहे हैं, वहां पर भी मन का योगदान है। अनुशासित नहीं रहे हैं, वहां पर भी मन का योगदान है। बारंबार रिएक्टिव होते चले गए, वहां पर भी मन का योगदान है। भीतर जो सीखने की प्रक्रियाओं के साथ में प्रोक्रेस्टिनेशन हावी था, वहां पर भी मन का योगदान है। एक क्षण में आकस्मिक निराशा, एक क्षण में जीतने की अभिलाषा, वहां पर भी मन का योगदान है। इसी वजह से चंद्रमा का प्रभावी क्रम कुंडली में देखने की जरूरत होती है। चंद्रमा जब केमद्रुम दोष के साथ में होते हैं तो व्यक्ति एकांत के प्रभाव के साथ में स्वयं को समझने की ओर जाता है। चंद्रमा जब पाप कर्तरी दोष के मध्य होते हैं तो ऐसे लोगों की भीड़ में घिरा हुआ व्यक्ति भी स्वयं को अक्षुण्ण रखने की ताकत की ओर जाता है। ये प्रभावी स्तर यही इंगित करने वाले होते हैं कि हमारी नैसर्गिक प्रक्रिया है क्या। चंद्रमा के आधार जल तत्व प्रदानक क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। शारीरिक स्तर पर 72% पानी है। जैसे चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है, वैसे ही मन के भीतर उफान की प्रक्रिया भी आती है। अब ज्वार भाटा नियंत्रित नहीं हो सकता, परंतु मन के भीतर उफान की जो प्रक्रिया है उसको हम चैनलाइज करने वाले हो सकते हैं। आप ये देखिए कि बच्चा जब छोटी उम्र में बहुत अधिक क्रोधित होता है, तोड़फोड़ करने वाला होता है, क्या कहा जाता है, इसको स्पोर्ट्स की तरफ भेजिए, इस बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। वैसे ही उम्र के प्रत्येक पड़ाव में, भले ही 1 वर्ष का बच्चा हो या 80 वर्ष का बुजुर्ग हो, मन की ऊर्जा के आधार लगातार बने रहते हैं। भले ही शरीर वहां पर कोऑर्डिनेशन में नहीं हो, परंतु मन तो वैसे ही वेग में होता है। इसी वजह से आप देखिए कि कभी शारीरिक बल के माध्यम से तो कभी मौखिक बल के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को रखने वाला होता है। यह विषय थोड़ा सा आध्यात्मिकता के नजदीक है, परंतु अपने भीतर की यात्रा को समझने का एक क्रम हो सकता है। यहां एक और गौर करने लायक बात है कि ये जो मेष लग्न की कुंडली रहती है, ये काल पुरुष की कुंडली का प्रमुख आधार क्रम है। और जब भी चंद्रमा की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ होती है, हृदय भाव में होती है, जनता भाव में होती है, तो अपने कारक भावस्थ आधार में होती है। यहीं से मानसिक सुख देखा जाता है। हम बारंबार यही सोचते रहे, ये हासिल करके सुख, वो हासिल करके सुख, वो हासिल करके अत्यंत सुख, परंतु वो सुख की परिभाषा निकलकर आई कहां से? एक बार बैठकर ये सोचा जाए, 10th पास हो जाएंगे, बहुत बेहतर है, कॉलेज में आ जाएंगे, उसके बाद में सोचना क्या, जॉब की तरफ लग जाएंगे, उसके बाद में क्या, अब विवाह हो जाएगा, उसके बाद में क्या, संतान पक्ष के बाद में तो आनंद ही आनंद है, इसके बाद में जो जिम्मेदारियां हैं वो मुक्त होने की तरफ चली जाएगी। खुद को कितने ही सपनों के साथ में, खुद को कितनी ही आशाओं के साथ में गढ़ा गया। ये कार्य कर रहा था मन, और मन के साथ में व्यक्ति इतना निर्बल होता चला जाता है कि अपने भीतर के प्रवाह को महसूस कर ही नहीं पाता। जहां नैतिकता है वहां आत्मा है, जहां बाहरी आवरण से स्वयं के भीतर की अवस्था को देखना है वहां मन है। यदि स्वयं को देखना है तो आत्मा की अक्षुण्णता को देखना होगा, मन की परतों को हटाकर हमको आत्मा के आधार तक पहुंचना होगा। परंतु जो बाहरी रिफ्लेक्शन है, वहां से मटेरियलिस्टिक लग्जरी ने यह किया, उस मित्र ने वो गाड़ी ले ली है, वो 3 BHK से पेंट हाउस की तरफ, अपार्टमेंट की तरफ चला गया है, कितनी गणनाएं सामने है, परंतु वो सब कुछ फैसिनेशन का बेस है। वो जो स्लेट मन की है, जब एक बार उस स्लेट को साफ करके देखा जाता है तो मालूम चलता है कि यहां तो बहुत कुछ नया लिखा जा सकता है। जो लेखक आधार के साथ में चलने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वो इस बात को और गहराई से जान पाएंगे कि एक विषय में डूब गए तो मन पूरे तरीके से वही है, उसी किरदार के बारे में सोच रहा है, वहीं से अपने जीवन की भाव भंगिमाओं को देख रहा है, कोई और प्रभाव है ही नहीं। मन की स्लेट इस तरह से साफ होने वाली होती है। कोई खिलाड़ी है, इंटेंस अप्रोच के साथ में है, अब उसके मन में कोई और विचार नहीं आएगा। शब्द क्या है? मन। ये शब्द बारंबार चलने वाला होता है। मन उचाट है, मन अशांत है, मन सुलझा हुआ है, मन उलझा हुआ है। परंतु एक बार प्रयोगों के साथ में देखना होगा कि हम हैं कहां। चंद्रमा के साथ हम इस पूरी सीरीज को लेकर चलने का प्रयास करेंगे, परंतु सबसे पहले हम बैठकर ये सोचने वाले हों कि कौन से विचार हमको उद्वेलित करते हैं, कौन से विचार हमको शांत करते हैं, कहां से हम आत्ममुग्ध होते हैं। हम ये कहने वाले होते हैं कि हमारे भीतर ईगो नहीं है, जबकि वो कूट कूट कर भरा होता है। हम ये कहने वाले होते हैं कि मन हमारा निर्बल नहीं है, परंतु बात बात में आंसू आ जाया करते हैं। हम ये कहने वाले होते हैं कि हम आलोचना नहीं करते, परंतु एक दिन अपनी ही बातचीत को नोट करके देखा जाए तो मालूम चलेगा कि 10 से 15 बार आलोचना कर चुके। जब इन सारी अवस्थाओं को समझते हैं तो हम मन की प्रक्रियाओं को समझते हैं।
वहीं से भले ही गृहस्थ हो, भले ही युवक हो, भले ही वृद्धावस्था के साथ में चलता हुआ व्यक्ति हो, वो अपने जीवन की आध्यात्मिकता को देख पाता है। अन्यथा भोग और भोग नामक शब्द के साथ में उलझकर अपने जीवन को निकालने वाला हो जाता है। इस यात्रा के नितांत उद्देश्य हैं क्या, इसको समझने के लिए मन से पार जाना होता है। वो यात्रा बहुत अनूठी है, वो यात्रा बहुत अलग है, जिसकी चर्चाओं के वृतांत हम निरंतर लेकर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।